हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं आपको हम एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। 1 से लेकर 11 तक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप जाके पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको जो है त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं। जो फार्मूला आपको अगर क्लियर हो जाएगा तभी जाके आपका जो है आगे का एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करें, पहले हम फार्मूला बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देख लीजिए तो आपको फार्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। अगर सिर्फ आपको हम याद नहीं करा रहे, समझा रहे, अगर समझ लिए आप तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको जो कुछ हम फार्मूला बता रहे हैं उसके बाद एक टेबल बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान वाला जो टेबल होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन थीटा, तो साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, समझिएगा। साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक होगा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तब इसका फार्मूला में कैसे यूज होगा तो उसको समझिए। अगर देखिए, अगर लिखा रहे 5 तो बताइए 5 का अगर उल्टा लिखेंगे तो उल्टा क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, तो 5 का उल्टा -5 नहीं होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर उल्टा करते इसको, अगर कोई चीज़ अगर ऊपर में है तो बटा में आता है, अगर कोई बटा में लिखा हो तो ऊपर चल जाता है। मतलब अगर 1/4 लिखा हुआ है, इसका उल्टा बोलेंगे तो हम 4 हो जाएगा, ना कि -1/4। ये इसका उल्टा नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे फार्मूला भी उसी टाइप से ही बनता है। साइन का उल्टा क्या बोले, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो साइन थीटा का फार्मूला अगर पूछा जाए आपका, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। देखिए हमको हम फार्मूला समझा रहे हैं, अगर समझ लीजिए तो फार्मूला इसमें बहुत सारा है। समझने का चीज़ अगर समझ लीजिएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो रटते रहिए बैठ कर, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और रटे वाली चीज़ भूल भी जाता है आदमी। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं क्योंकि उल्टा क्या बताया, कोई चीज अगर 5 रहे तो 5 का उल्टा 1/5 होगा। तो उसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब साइन थीटा और 1/कोसेक हो जाएगा, तो अगर कोसेक थीटा बोला जाएगा आपका, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूला है, लेकिन अगर समझने का चीज समझ जाएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फिर से हम बोल रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा और क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा, तो 1/साइन थीटा। साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो इससे एक और फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है, इसे समझिए। इसको पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। अभी आपको बोले 5 का उल्टा 1/5 होता है ना, तो 5 को अगर कोई संख्या है और उसके उल्टा संख्या से, मतलब 1/5 से अगर गुना कर दे, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कैसे, देखिए 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो उसी तरह इससे एक और फॉर्मूला निकलता है क्या, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, इसलिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा होगा, तो कोसेक थीटा लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। और उसके बाद जब अगर ये बटा में उधर जाएगा, गुना हो जाएगा ना, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। मतलब अगर किसी संख्या को और उसके उल्टे संख्या को अगर गुना कर दिया जाए, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपको इसको रटना नहीं है, इसको समझ लेना है। अगर समझ लिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर पहला क्लियर हो गया तो आप कोसेक और सेक का भी सेम कंडीशन होगा, टैन और कॉट का भी सेम कंडीशन होगा। उसको हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी देखिए सेकंड में क्या था, कॉस का उल्टा कौन था, सेक था। तो अगर हम लिखेंगे कॉस थीटा, जस्ट इसका अगर उल्टा करेंगे तो इसको लिखना होगा 1/सेक थीटा। आपको बोला जाए कॉस को सेक में चेंज किए तो क्या करेंगे, कॉस को लिख देंगे 1/सेक थीटा। समझ में आ रहा है। सेकंड आइए, अगर इसी को सेक थीटा अगर लिखा रहा है, पूछा जाए सेक को अगर कॉस में लिखिए तो क्या लिखेंगे, 1/कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस, सिंपल सा है। और उसी प्रकार ये भी हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर 1 बच जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि एक संख्या और उल्टा संख्या को गुना करने पे 1 आता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब थर्ड में आइए। ठीक है, थर्ड में क्या आपका टैन थीटा और कॉट थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टैन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बोला जाए फिर से वही कंसेप्ट कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 9 फॉर्मूला इसमें है, लेकिन समझना सिर्फ आपको क्या, कौन किसका उल्टा होता है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको 9 फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करना है।
साइन किसका उल्टा होगा, कोसेक का। tan क्या होगा, कॉट के साथ उल्टा होगा, कॉस जो होगा सेक के साथ उल्टा होगा। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट अगर दिमाग में घुस गया तो आपको कभी आपको इसको रटना ही नहीं पड़ेगा, 9 का 9 फॉर्मूला आपको तुरंत याद हो जाएगा। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि इसमें क्या है कि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है आपका उल्टा हो गया, tan कॉट का उल्टा हो गया और साइन कोसेक का उल्टा हो गया। ठीक है ना, तो अगर ये कंसेप्ट आपको दिमाग पर लटाना चाहिए। उसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं इसके बाद जो कि आपको 8.3 में पढ़ना है, लेकिन आपको 8.2 में अभी इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जो हम फार्मूला का भी चार्ट बनाने वाले हैं उसमें आपको काम दे देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, उस चीज को भी कंफ्यूज नहीं होना है। उल्टा का बात करेंगे तो कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट और साइन का उल्टा कोसेक। लेकिन इसमें एक और चीज होता है जिसको अभी हम बताने जा रहे हैं, वही एक फार्मूला है 90 माइनस थीटा करके है। ठीक है, पूरा कोण वाला है, तो आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज हम बताने जा रहे हैं, एक चीज समझिएगा। एक चीज होता है उल्टा, एक होता है पार्श्व। पार्श्व करने का मतलब कि अगर पार्श्व आपको हम समझाने का एक शब्द दे रहे हैं, पार्श्व कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब आईना में देखिए, दर्पण में, तो आपको दिखाई दाया का बाया, बाया का दाया, बस उसी टाइप का यहाँ पे कुछ बताने जा रहे हैं आपको। उसी टाइप अगर दिमाग में आपको याद कर सकते हैं कैसे कि अगर देखिए अगर लिखा रहता है साइन थीटा, ठीक है ना, तो साइन थीटा अगर बोला जाए तो इसको अगर लिखेंगे क्या, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अगर कॉस थीटा बोला जाए तो जगह साइन 90 माइनस थीटा। इसको एग्जांपल से हम समझा रहे, समझिएगा तब जाके आगे क्लियर होगा। कहने का मतलब ये थीटा, थीटा मानते अगर 30 डिग्री, मानते थीटा बराबर कितना है तो 30 डिग्री। इसको समझिएगा ध्यान से। अगर हम थीटा 30 डिग्री ले लेते हैं, मतलब कि साइन थीटा, अगर साइन 30 लिखेंगे ना, तो साइन 30 जो होगा, अगर यहाँ पे लिख दे क्या, कॉस है इधर, कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा 60 डिग्री। तो आपको जो साइन 30 होगा कॉस 60 के बराबर होगा। जो भी साइन 30 का मान आएगा वही कॉस 60 का मान आएगा। कहने का मतलब ये होता है जो साइन थीटा बराबर होगा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर कॉस थीटा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये कि अगर कॉस अगर 30 बोलेंगे ना तो साइन 60 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। यहीं पर अगर हम देखिए यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, मानते हैं थीटा बराबर लेते हैं कितना, तो 60 डिग्री ले लिए। ठीक है ना, थीटा कितना लिए 60 डिग्री, और ऐसे हम पुट कर रहे हैं मान। तो जब थीटा 60 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ का अगर मान हम पुट करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन अगर लिख देंगे क्या लिखना होगा, साइन 60 डिग्री। हम थीटा के जगह पे 60 पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर साइन 60 रख दिए हम तो यहाँ पर देखिए कॉस क्या बोल रहा है, 90 माइनस थीटा ना, तो 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या रखना है, 60 रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, 9 से 60 जाएगा, बचेगा 30 डिग्री। मतलब जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होता है। कहने का मतलब ये फॉर्मूला बताता है कि जो साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। तो ये उल्टा नहीं है उसका, इस तरह से पार्श्व करके आप याद कर सकते हैं, जैसे दायां बायां होता है ना, उसी टाइप से आपको याद करना है इसको। तो साइन थीटा अगर बोला जाए तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर कॉस थीटा बोला जाए तो साइन 90 माइनस थीटा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो आपको बोलना होगा कॉस थीटा। और अगर साइन का उल्टा बोला जाए तो साइन का उल्टा क्या बताया, कोसेक होता है, ना कि कॉस होगा। तो कॉस क्या एक तरह से पार्श्व टाइप का आपको याद करना होगा। ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि अगर आप फार्मूला देखिएगा तो फार्मूला आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको फार्मूला फिर याद नहीं करना पड़ेगा, मान जो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर साइन का उल्टा हो जाए, साइन का हो जाएगा तो साइन का हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब आइए टैन, टैन का क्या है कि सेम कंडीशन है, उल्टा भी सेम होता है और आपका जो पार्श्व एक तरह से जो कहिए आप नया शब्द एक तरह से हम कह सकते हैं आप, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो आपको याद करना इजी है, टैन का उल्टा भी कॉट ही होता है, और अगर 90 माइनस थीटा वाला पूरा कोण का बात किया जाए तो भी क्या हो जाएगा, टैन का पूरा क्या होता है, कॉट ही होगा। ठीक है, और कॉट का पूरा क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा। मतलब वही कंसेप्ट है, अगर ये कॉट 30 होगा तो ये टैन 60 होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 45 होगा तो ये 45, मतलब कि टैन 45 और कॉट 45 दोनों का मान सेम आता है। ठीक है, समझिएगा, 90 में से 45 जाएगा, 45 बचता है ना। अब लास्ट में ये तीसरा, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, सेकंड हो गया आपका ये फॉर्मूला। देखिए बहुत सारा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा अगर आप समझ लीजिएगा तब कभी आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ देखने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको एकदम दिमाग में क्लियर रखना है, साइन का अगर उल्टा बोलेगा तो कोसेक हो जाएगा,
कॉस का उल्टा बोलेगा तो सेक हो जाएगा और tan का उल्टा कॉट होता है। लेकिन अगर आपको पूरक बोला जाए, पार्श्व बोला जाए, तो समझिए पार्श्व नया शब्द है, आप बार बार बोल रहे हैं, कोई आपको इस किताब में नहीं मिलेगा। अगर साइन कॉस को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ जा रहा है, मतलब दोनों का मान क्या होगा, तो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर साइन 30 ले ले और कॉस 60 ले ले, तो आप देख लीजिए 30-60 मिला कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, मतलब दोनों का मान सेम होगा। साइन जो होता है कॉस का पार्श्व होता है, कॉस का पूरक होता है, ठीक है। टैन का पूरक कॉट होता है, कॉट का पूरक क्या हो जाएगा, टैन, और टैन का उल्टा भी पूरक कॉट होता है, और कॉट का उल्टा भी टैन होता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। फिर लास्ट ये सेक का पूरक कौन होता है, कोसेक होता है, ठीक है। अगर सेक का उल्टा बोला जाए तो कहाँ चल जाएंगे हम, कॉस में चल जाएंगे, ठीक है ना। और सेक का अगर पूरक बोला जाए तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक का अगर पूरक बोला जाए तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको बस ये 3 चीज समझ में आना चाहिए कि अगर कौन किसका उल्टा है, कौन किसका पूरक हो रहा है। इसमें अगर बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से बहुत बच्चा भागने लगता है। तो आपको समझने का चाहिए, अगर आप समझ लीजिए तो आपको हम विश्वास कर सकते हैं कि आपको कभी भागना नहीं पड़ेगा। अगर ध्यान से अगर वीडियो देख लीजिएगा और अगर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद फिर आपको हम कह सकते हैं आपको किसी तरह का दिक्कत आपको ट्रिगोनोमेट्री में नहीं होने वाला है। 1-2 फार्मूला और आ गया, जैसे कि अगर टैन थीटा, तो टैन थीटा अगर फार्मूला निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि साइन और कॉस को भागा दे दे तो भी टैन थीटा निकल जाता है। अभी आपको पता है कि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो अगर कॉट थीटा बोला जाए तो इसी का उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर नंबरिंग करके अगर गिना जाए तो फार्मूला बहुत सारा निकलेगा, लेकिन अगर समझा जाए तो बहुत ही कम फार्मूला निकलेगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे, तो अभी आपको हम जो फार्मूला बताए हैं अभी तुरंत, जो उससे अब क्या है कि अगर आपको जो कंसेप्ट खाली ये समझना है कौन किसका पूरक होता है, कौन किसका उल्टा होता है, अगर आपको ये दिमाग में रहता है तो उसके बाद अभी जो हम चार्ट बनाने जा रहे हैं आपको पूरा तरह से आपको समझ में आने वाला है। सिर्फ 5 मिनट हमको ध्यान से देखिएगा आप। अब 5 मिनट में आपको हम पूरा समझाने वाले पूरे मान को। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, तो साइन 0 है, तो साइन थीटा में आएगा, अगर साइन 0 का मान बोला है तो 0 होता है। अब ये भी आपको याद नहीं करना पर वो भी आपको बता देंगे, बाकी तो आपको याद करना ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। फिर जब साइन 60 में आएंगे तो आपको हो जाएगा √3/2, ठीक है। साइन 90 में आएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से अब जब समझा रहे समझिएगा। अभी आपको हम तुरंत बताए थे कि साइन 0 जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, आपको बताए थे साइन का जो पार्श्व होता है, पार्श्व मतलब क्या, आपको पूरक जो होता है, जो साइन का पूरक कौन होता है, तो कॉस होता है, और साइन का उल्टा बोलते तो कोसेक आता है ना। साइन का पूरक कौन होता है, कॉस होता है। तो जो साइन 0 का मान होगा वही क्या होगा, कॉस 90 का मान होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो जो साइन 0 का मान होगा वही कॉस 90 का मान होगा। देखिए बहुत सिंपल से आपको याद हो जाएगा, जो साइन 0 का मान होगा वही क्या होगा, कॉस 90 का मान होगा, ठीक है। फिर जो साइन जो होता है 30 का मान होगा वही जो होगा कॉस 60 का मान होगा। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, तो क्योंकि 30 और 60 की जोड़ी तो 90 आ रहा है ना, तो साइन का पूरा कौन है, कॉस है, तो इसलिए जो साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का ही मान 1/2। देखिए अब अभी जो है बहुत आराम से आपको समझ में आने वाला है। अब जो हो गया साइन 30 का जो मान हो गया वही कॉस का हो गया, 60 का हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो साइन 45 का मान होगा वही कॉस 45 का मान होगा। क्यों, क्योंकि 45 ऐड करने पे 90 आता है ना, तो मतलब कि जो साइन 45 होगा वही क्या होगा, कॉस 45 होगा। समझ में आ रहा है? अभी बताएं क्या होता है, फॉर्मूला यही है ना, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। जो साइन 60 का मान है वही क्या हो जाएगा, कॉस 30 का मान। समझ में आ रहा है ना। अब आइए, जो साइन 90 होगा वही कॉस 0 होगा, अगर साइन 91 तो भी क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है ना। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन का जो होता है पूरा कौन होता है, कॉस होता है। अब अगर यहीं से आपको देखिए साइंस के अगर कोसेक में आना चाहे तो कोसेक में भी आ सकते हैं, आपको हम बताएंगे, पहले हम टैन बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको जो है कॉट, सेक और कोसेक भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कॉट टैन थीटा जो है आपका, टैन थीटा क्या बताया आपको, साइन बटा कॉस थीटा। अभी देखिए ये फॉर्मूला आया था ना, अभी लिखे थे हम लास्ट में कि टैन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो कहने का ये मतलब अगर 0 को अगर 1 से भागा दिए, 0/1 करें क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। साइन बटा कॉस करेंगे 0/1 क्या हो जाएगा, 0। अब 1/2 रूट बटा में कितना, √3/2, 1/2 बटा में कितना, √3/2। अब देखिए काट लीजिए, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा 1/√3, ये ना बचेगा, तो आपका हो जाएगा 1/√3। अब आइए टैन 45 में, तो टैन 45 क्या होगा, 1/√2 को 1/√2 से भागा दीजिए, क्या आ जाएगा 1, सेम सेम ना, कट जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसको √3/2 को 1/2 से भागा देंगे तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3।
अब 1 को जब 0 से भागा देंगे, किसी भी संख्या को 0 से भागा देने पे क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या अब खेल आ रहा है, उल्टा वाला खेल होगा। क्या उल्टा वाला खेल होगा, देखिए साइन का उल्टा कौन होता है, आपका कोसेक होता है ना, तो साइन 0, तो कॉस, अभी आपको बताया साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, अभी तुरंत आया था अपरिभाषित। ठीक है, फिर आइए साइन 30, तो साइन 30 का उल्टा क्या होगा, कौशिक 30, तो साइन 30 क्या है, 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। ठीक है, अब ये क्या है, तो 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। अब ये क्या है, तो √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, अब 1 का उल्टा क्या होता है, 1, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1 का उल्टा क्या होगा, 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साइन का जो होगा कंडीशन, साइन कोसेक का उल्टा हो गया, जो था उसका उल्टा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस क्या है, 1 है, तो कॉस 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, √3/2, इसका उल्टा क्या है, 2/√3। ठीक है, 1/√2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2, 1/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। लास्ट है ये tan है ना, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। अब देखिए इसको देखिए दो तरीके से बना सकते हैं, अब क्या नाम है, पूरक कोण के करके बना सकते हैं। पूरक कोण कैसे, क्या आपको बताया था, जो tan 0 होगा वही क्या हो जाएगा, cos 90, cot 90 हो जाएगा, उल्टा भी होता है और क्या होता है, पूरक भी होता है। इसलिए जो क्या है 0 है ना, तो ये 0 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब जो tan 0 है तो cot 90 0 हो जाएगा। अब ये अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये √3 थी, क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 थे, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 cot 45 1 हो जाएगा, और ये 1/√3 थी, ये हो जाएगा 1/√3। तो आपको मेन रूप से पूरा कंडीशन ये है कि आपको समझना ये कि कौन किसका उल्टा होता है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, और कौन किसका पूरक होता है। अगर ये दिमाग में है आपका, तो ये पूरा आपको जो है मान याद ही नहीं करना है। अब देखिए आपको ये तो आपको पहला लाइन तो हम लिखे थे, उसके बाद ये सब पूरा फॉर्मूला बना, हम कोई फॉर्मूला लेके रट के नहीं बता रहे, आपको पूरा समझा हुआ है, उसी से आपको हम समझा रहे हैं कि आप भी समझ जाइए, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। इसमें एक चीज और होता है कि आपको साइन भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये याद रखना आपको, यहाँ पे देखिए रूट चढ़ाइए, इसको रखिए 0/4। अब देखिए 0/4 को अगर 4 को 0 से भागा देंगे क्या हो जाएगा, 0, और रूट से निकालेंगे तो 0 का 0 रह जाएगा। इसको क्या करते हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो रूट रखिए यहाँ पे, अब लिखिए 1/4। तो 1/4 करने का मतलब ये होगा कि आपका जो है आपका जो है 1 तो निकलेगा 1, और 4 किसका होता है, तो 2 का हो जाएगा, तो 1/2 देखिए बाहर आ गया। अब यहाँ रखिए कितना, तो 2/4। ठीक है जी, बस 4 4 4 4 आपको रखते जाना है, 3/4, यहाँ पे 4/4। अब ध्यान समझिएगा इसको सबके नीचे 4 4 रख दिए हम, ऊपर में 0 1 2 3 4 कर दिए। अब यहाँ पे करने से क्या होता है कि जब 1/4 निकाले तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इसको अगर कट भी कर दे हम तो ये कह जाएगा 1/2। अब 1 तो ऊपर बचा, तो 1 तो आराम से रूट में से निकल जाएगा, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए √3/4 है ना, तो √3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, √3 रह गया, 4 किसका होता है, तो 2 का, तो 2 बाहर आ गया। और 4/4 कर दिए, कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 1, तो रूट में 1 अगर चढ़ा रहेगा तो क्या निकलेगा, 1 निकल आएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ना साइन का याद करना है, ना कॉस का, ना टैन का, ना कॉट का, ना सेक का, ना कोसेक का। सिर्फ आपको एक चीज दिमाग में रखना है, क्या, तो रूट अंडर क्या, तो 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। अगर दिमाग में, तो पूरा फार्मूला ही आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।